Hello students, welcome to online classes of Bishop Academy. Students, I am Kundan Pandey, your biology teacher. Today I am going to teach about class 9th biology chapter 1, the fundamental unit of life, that means cell. देखते हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर में डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कि सेल की डिस्कवरी किसने किया था। तो इन 1665 रॉबर्ट हुक्स एन इंग्लिश साइंटिस्ट सॉ सेल इन ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क विथ हिज क्रूड माइक्रोस्कोप, यानी कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले इन्होंने कॉर्क स्लाइस में सबसे पहले इन्होंने क्या देखा था, सेल की डिस्कवरी किया था जो एक डेड सेल था। He absorbed as honeycomb-like structure and named them cellula of cell। यानी इन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम जब इन्होंने सेल की ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया तो जो सेल की स्ट्रक्चर थी एक हनी कॉम्ब की थी, यानी कि एक मधुमक्खी के छत्ते के समान था और उसका नाम इन्होंने क्या रखा, सेलुला, जिसे बाद में इसको नाम रख दिया गया सेल्स। His discovery indicate for the first time that living organisms consisted of the number of the small structure or units। और इनकी डिस्कवरी से फर्स्ट टाइम पता चला कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के बने हुए हैं, और इन्होंने अपनी इस डिस्कवरी को माइक्रोग्राफिया में पब्लिशिंग कराया। स्टूडेंट्स, टू नाउ द हिस्ट्री ऑफ सेल, इनकी हम कुछ सेल की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, इससे कुछ रिलेटेड साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं जिन्होंने सेल के किस किस पार्ट को डिस्कवर किया था। जैसे कि रॉबर्ट हुक जो थे 1665 में उन्होंने सेल के बारे में डिस्कवर किया था। इसी तरह से एंटोनियो वॉन लेवेनहॉक जो थे उन्होंने 1674 में सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी किया था, वो भी पॉन्ड्स वाटर में, जैसे बैक्टीरिया की भी सेल किया था जैसे। और उन्होंने बाद में 1678 में जाकर के उन्होंने एक स्पर्म सेल की भी डिस्कवरी किया। एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, मंकीज, डॉग, फिश, इन सब के अंदर उन्होंने स्पर्म सेल की भी डिस्कवरी किया एंटोनियो वॉन लेवेनहॉक ने। इसके अलावा रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवरी किया न्यूक्लियस की। किसकी डिस्कवरी किया? न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। इसके अलावा एमजे स्लाइडेन एंड स्वान जो थे उन्होंने सेल थियरी प्रपोज किया। कब? 1838 टू 1839 में इन्होंने सेल थियरी प्रपोज किया। 1855 में रोडोल्फ विर्चो जो थे उन्होंने एक टर्म दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला, दैट मीन्स कि न्यू सेल मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि इन्होंने बताया कि ओमनी सेलुला ई सेलुला का जो टर्म इन्होंने रोडोल्फ विर्चो ने जो यूज किया, इसका मतलब होता है कि जो नई कोशिकाएं होती हैं, जो नई सेल्स होती हैं, वो पुराने सेल्स से बनी होती हैं। इसके अलावा देख सकते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ, यानी कि देख सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह से बने होते हैं और किससे मिलकर के बने होते थे। जस्ट ए बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। जैसे एक बिल्डिंग एक ब्रिक्स से बनाई जाती है, एक एक ब्रिक्स से बनाई जाती है, एक एक ईंट से बनाई जाती है, इसी तरह से जो हमारी बॉडीज़ है, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ है वो सेल से बनाई जाती हैं। Basing on this cellular organization, some organisms are made up of single cell is called unicellular organism. Examples: Chlamydomonas, amoeba, paramecium। यानी कि सेलुलर स्ट्रक्चर के बेस पे देखा जाए तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं और कुछ मल्टी सेल, यानी कि सिंगल सेल दैट मीन्स कि विच ऑर्गेनिज्म consider their one cell is called unicellular organism, and which organisms consist their two or more cell is called multicellular organisms। तो यूनिसेलुलर मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ उनकी सेल जो उनकी बॉडी जो होती है वो एक ही सेल से बनी होती है, जो भी उनकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं, जो रिप्रोडक्शन होता है, जो भी उनकी लाइफ की प्रोसेस होती है, उन्हीं एक ही सेल के थ्रू कंप्लीट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी दिया हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, क्लीमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन सेल, कि विच ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट देयर टू और मोर सेल इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दैट मीन्स देख सकते हैं ह्यूमन बॉडीज, डॉग, प्लांट्स, ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं।
irrespective of the unicellular or multicellular organism, the cell perform similar basic function for their survival। चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, जो सेल होता है इन दोनों के सर्वाइवल के लिए सिमिलर फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। देखते हैं कुछ सेल से रिलेटेड और भी कुछ जानकारियां हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेक्ड आइज। जो सेल इतने छोटे होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं जिसे हम अपनी खुले आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि हम ऐसे नेक्ड आइज नहीं देख सकते। जब भी देख सकते हैं उसे हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। दे आर स्टडी विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। जब भी हम इन्हें स्टडी कर सकते हैं या देख सकते हैं, इन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप आर हाई रिजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज्ड फॉर एब्जॉर्बिंग फाइन डिटेल्स ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। यानी कि जो माइक्रोस्कोप होता है वो एक रिवोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट होता है जो छोटे से छोटे चीज़ों को, यानी कि वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को वो बड़े से बड़े लेवल में दिखाने का काम करता है। उसकी साइज बड़ा करके दिखाता है जिससे हम उसकी पूरी डिटेल के बारे में ऑब्जर्वेशन कर सकें। टू कॉमन टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोस्कोप है वो टू कॉमन टाइप्स के होते हैं। एक लाइट माइक्रोस्कोप होता है, मैग्निफिकेशन रेंज जो जिसकी होती है 100 to 1500 तक होती है। एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन रेंज जो होता है वो 1 लाख to 5 लाख होता है। तो जो रॉबर्ट हुक ने स्टार्टिंग में जो उन्होंने माइक्रोस्कोप यूज़ किया था वो लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ किया था उन्होंने। बाद में जैसे जैसे डिस्कवरी बढ़ती गई वैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई और फिर सेल के बारे में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वैसे वैसे हमें जानकारियाँ मिलती चली गई। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये रहा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।